मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। 200 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। इस पार हम तड़पे, उस पार तुम तड़पे। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि अटारी वाघा बॉर्डर की कहानी है, जहां महिलाएं रो रही है और गुहार लगा रही है कि उसे उसके परिवार से मिलने दिया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। भारत सरकार ने अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, जिससे कई लोग सीमा पर फंस गए हैं। इसमें पाकिस्तान में बेहाई भारतीय महिलाएं और भारत आए पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। इन लोगों में डर का माहौल है। वे घर लौटने के लिए गुहार लगा रहे हैं, साथ ही आतंकवाद की निंदा करते हुए शांति बहाली की उम्मीद जता रहे हैं। मुझे आज किसी भी हालत में अपने घर जाना है। मेरा नाम अफसीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ। 900 किलोमीटर हम लोग आए हैं यहाँ पर। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए। इतने आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करें। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना? ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है? मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हाँ? हमें ये बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? हाँ? मैं यहीं पर ही बैठी हूँ। मैं अपना पैसा, मेरा बाप हराम का नहीं कमाता है। 2 नंबर की मेरे और मेरे बाप की मियाँ की कमाई नहीं है। बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं। इतना लाखों रुपए बर्बाद करके हम यहाँ तक आए, मुझे नहीं मालूम। मैं 45 डेज के लिए आई थी। वैसे मेरी रवानगी 27 को बॉर्डर क्रॉसिंग की थी कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन लाइन चलने के बाद, न्यूज देखने के बाद 3 आवर्स में तैयारी करके हम लोग निकले हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ आए। तो कोई है और टेररिस्ट अटैक करा, उनको सख्त से सख्त सजा मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में आम जनता क्यों सफर करे? आम जनता क्यों सफर करे? ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ है। करता कोई और है, भरता कोई और है। आपने इतनी दूर आके गेट पे कह दिया कि नहीं हो सकता, तो आप भी जाएं, अपने बच्चों को छोड़े। आप भी 900 से 1000 किलोमीटर। बसें नहीं मिल रही थी, हम लोगों के 1 से 1.5 लाख रुपए टिकटों में खराब। बता दें कि आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। देश में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने की सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने इमिग्रेशन विभाग से उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा मांगा है जो अभी भारत में है। 48 घंटे बाद जो लोग देश में रह जाएंगे, उन्हें जबरन वापस भेजने की कार्रवाई शुरू होगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट।